तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें हम जानेंगे कि भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, यानी कि दादा साहब फाल्के के बारे में जानेंगे। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित यह कहानी भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर और पर क्लिक कर दे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। कहता है अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था। तो अमृतलाल नागर का जन्म ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है 17 अगस्त 1916 ईस्वी को। इसको जैसा अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए कहता है अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम शिवराम नागर था। नागर इनका टाइटल ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नागर जी, देख लीजिए जैसे, नागर जी जब 19 वर्ष के थे तो उसकी देहांत हो गई। आखिर में किसकी देहांत हो गई। तो उनके जो पिताजी थे ना, उनका देहांत हो गया जब वो मात्र 19 वर्ष के थे। और क्या, आगे देखते हैं कि जब वो 3 वर्ष के थे तब किनका देहांत हुआ। तो अभी आप जवाब दीजिएगा, कमेंट में सब जवाब देते चलिए। नागर जी मूलतः क्या थे। तो वे मूलतः क्या थे, आपको पता ही है वे मूलतः क्या थे। तो नागर जी मूलतः गुजराती थे। लेखक नहीं बोल दीजिएगा कि वे मूलतः लेखक थे, नहीं, बल्कि वे गुजराती थे। वे लखनऊ वासी कब हो गए, यानी कि कब वे लखनऊ में रहना प्रारंभ कर दिए। तो बताइए जल्दी कि वे लखनऊ वासी कब से हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है 1895 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस वर्ष वे मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में लेखन कार्य किया। जल्दी बोलिए, किस वर्ष उन्होंने मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में लेखन कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है 1940 से 47 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे। 1953 से 1956 में, 1956 से 1957 में, 1958 से 1960 में, 1947 से 1948 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाता है 1953 से 1956 के बीच। ठीक है, चलिए कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई, कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई, कौन। तो यही नागर जी, चूँकि हिंदी साहित्य से है तो इसलिए हिंदी साहित्य को ही अपना पहचान बनाया होगा ना, तभी तो वे इतने दूर तक पहुँचे। ठीक है, चलिए उनका महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ में था। उनका कथा महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ में था। तो ऑप्शन नंबर ए का सही होता है नाटक में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश ने नागर जी को कौन से पुरस्कार दिया है, कौन सा पुरस्कार दिया है, जल्दी बताइए कौन सा पुरस्कार। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। प्रेमचंद्र पुरस्कार, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, गोल्ड मेडल, ये सारे कई पुरस्कार मिले हैं। तो जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है प्रेमचंद्र। ठीक है, सुहाग के नूपुर के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अमृत और विष पर नागर जी के कौन सा पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल पर गोल्ड मेडल और भारत रत्न। आपको बताए हम कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस पर, अमृत और विष पर, इन जो कहानी लिखा है उसी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है नागर जी अपने व्यक्तित्व और सामाजिक अनुभवों को किस 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 पर कसते हैं, कसौटी पर कसते हैं। ऑप्शन नंबर ए बहुत हल्का है, तुरंत बन जाएगा आप सभी का। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर कहता है उनकी कसौटी कैसी थी। भारतीय जनती, विदेशी थी या फिर सामाजिक था। तो उनका कसौटी जो था
वो क्या था, भारतीय जन ही था, थोड़ा बहुत विदेशी था इनका कसौटी, जो कि बाहर से आए हुए थे। चलिए तो हम लोग आगे आते हैं। कहता है कि अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अंधश्रद्धा को काटने के लिए तुर्कों का प्रयोग करते हैं। इसको एक बार हम अच्छा से देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन में हमको कुछ डाउट लग रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन है हमको डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन में हमको क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है भारत में सिनेमा काम शुरू करने वाले कौन थे? तो सावे दादा। इसको सावे दादा कह के सारे व्यक्ति संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे फिर यहाँ नाना साहब फाल्के दिया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सावे दादा ही होगा। सावे दादा ये फिल्म के अच्छे जानकार थे और फिल्म काम शुरू करना इन्हीं का देन है। कहाँ पर? भारत में। कहता है भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? तो अब यदि बात की जाए तो वे दादा साहेब फाल्के, वो वहाँ पर सावे दादा थे। ठीक है, यहाँ पे दादा साहब फाल्के के रूप में। किशोर साहू की पहली कौन सी फिल्म थी? कहता है बेटी रीना, इनमें से कोई नहीं। किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? बहुरानी, अलम आरा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, बहुरानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है भारत की पहली बॉक्स हिट फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है आप जानते ही हैं, लंका दहन भारत की सबसे हिट फिल्म के अंतर्गत आता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय छात्र कौन है? सर आर.पी. परांजपे। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और ये सरकारी में पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? तो कौन थी? तो बहुरानी। फिल्म कौन सी नहीं थी? बहुरानी नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कहता है चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध, सही पढ़ रहे हैं ना? हाँ चलिए, चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी 21 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार, यहाँ पर जो थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पर सॉरी इसके लिए, और यहाँ पर लिखा है कोल्हापुर। क्या लिखा है? कोल्हापुर। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कोल्हापुर लिखा है। कोल्हापुर के जो गए थे वे कौन से फिल्म को लिखने के लिए गए थे? तो वे जो हैं संगम फिल्म को लिखने गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है चौथे दशक में, यही सवाल है ना? हाँ, कहता है चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी, सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी, यहाँ पर भी एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर फिल्म छूट गया। पौराणिक कथा से जुड़ी फिल्म कथा है, वो चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र या राजा हरितेंदु, राजा पृथ्वीराज राजकपूर या दादा साहेब? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र। क्या हो जाता है? राजा हरिश्चंद्र। फिर अगला आता है, यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये रेखा चित्र है, बहुत आसान है रेखा, जिसको जैसे याद कर लीजिए। रेखा चित्र है। भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? तो 4 जुलाई 1896 ईस्वी को बम्बई में दिखाया गया था। भारत में, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नहीं, सबसे लास्ट नहीं है, अभी और लास्ट आ रहा है। ठीक है, कहता है भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष रहा? कौन सा नगर जो है विशेष रहा, यानी कि ख्यातिप्रद रहा? तो उसमें आ जाता है आपका बम्बई। क्या आ जाता है? बम्बई।
बम्बई। यह यहाँ पर बहुत सारे गाना, फिल्म, ये वो, दिस दैट सारे चीज़ शूट होते हैं। और उसके बाद यदि बात करें तो आपका कोलकाता भी कम नहीं आता है, इसको भी कम नहीं आंका जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बच्चे परीक्षा देते हैं और कई बच्चे वेरीफाई भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा? कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में कहता है भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते हैं? तो पता ही है, दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये दादा साहब फाल्के। भारत में तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन थे? तो वे थे बाबूराव पेंटर। महान, एकदम महान फिल्मी हस्ती थे बाबूराव पेंटर। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। कहता है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवा नहीं 14 नंबर 31 नंबर छूट गया है। कहता है कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? तो मिस्टर स्टीवेंसन ने, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक के पाठ के लेखक कौन हैं? तो अरे विष्णु प्रभाकर, इतना आसान नहीं जानते हो? भारत की पहली फीचर कौन है? तो आलम आरा, लंका दहन, भक्त मुंडले, क्या महाभारत? तो इनमें सबसे पहले यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है हमें सबसे पहली फीचर कौन थी, यानी फीचर फिल्म में पहला स्थान रखने वाला कौन था? तो वह था आपका भक्त मुंडलिक। क्या था? भक्त मुंडलिक। चलो अगले। कहता है कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? तो पता ही है, स्टीवेंसन से वहाँ दिया था, मिस्टर स्टीवेंसन, सिर्फ स्टीवेंसन दिया। शुरुआती दौर की फिल्म को लोग, यानी कि लोग क्या कहते थे? तो शुरुआती दौर में जो फिल्म आई थी उसमें लोग इसको बायोस्कोप कहते थे। आप देखेंगे गांव देहात में लोग बायोस्कोप ही कहते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग। तो गांव देहात में पहले के समय में जब आया था तभी वहाँ के लोग इसको क्या कहते हैं? बायोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो एवं प्रकार से हमारे आज का जो टॉपिक था वह ख़त्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना रहने दो, जो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।